हाँ जी दोस्तों, कैसे हो भाई साहब? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस की वैकेंसीज़ के बारे में। तो आपको पता ही है केवीएस और एनवीएस का नोटिफ़िकेशन आ चुका है। दोनों ने एक ही साथ बम्पर एकदम बहुत सारी भर्तियाँ निकाल दी हैं भाई आप लोगों के लिए। अगर आप अब तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो प्रिपरेशन में जुट जाओ भाई। आपको पता ही है अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएलटी के एग्ज़ाम की डेट्स आई हुई हैं। है ना? यूपीएलटी का एग्ज़ाम की जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करो। जिन्होंने नहीं भरा है तो भाई आप केवीएस और एनवीएस के लिए भर दो। तो हम इसकी बात करेंगे आज, कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं, कैसे-कैसे इसका डिवीज़न रहा है और कैटेगरी वाइज़ कैसे डिवाइड किया गया है इनको, इसकी फ़ीस क्या है, कहाँ पे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था अभी। बाकी बहुत लोगों को क्वेश्चन्स भी आए हैं मेरे पास एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है? सो इन्हीं की आज हम बात करेंगे। बाकी अगर आप प्रिपरेशन और अच्छे से तक करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन में 4 चाँद लगाना चाहते हो, तो भाई जाके हमारा एक एमपीएड का फ्री बैच यूट्यूब पे हम चला रहे हैं, वो जाके देखो आप। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप अपने फिज़िकल एजुकेशन का जो बेसिक नॉलेज है, उसको इम्प्रूव कर पाओगे, है ना? अपना फिज़िकल एजुकेशन का जो फाउंडेशन है, उसको और अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, तो आप और अच्छी प्रैक्टिस या तैयारी कैसे कर सकते हो? वो एकदम फ्री कोर्स होने वाला है, उसको आप जाके देखो। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो, तो हमारे फ़ोन नंबर पे जाके हमें मैसेज करो या लाइव में जाके आप देख सकते हो, ऑलरेडी उसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हो, शाम को 7 से 8 बजे तक डेली लाइव क्लासेस होती हैं। बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं उससे, तो आप भी बेनिफिट लो भाई उससे। ओके, बाकी बात कर लेते हैं इस वैकेंसीज़ की। तो पीजीटी लेवल केवीएस में आपको पता है इसमें तो कोई वैकेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा ज़्यादा अभी होता नहीं। केवीएस में पीजीटी की अभी है ही नहीं कुछ। बाकी एनवीएस में बात करें पीजीटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन में अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ पे 27 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस में 6 एंड ओबीसी में जो है 17 रहने वाली हैं, एससी में 9 एंड एसटी में जो है 4। बाकी टोटल जो वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 63 जो है यहाँ पे हमारी टोटल वैकेंसीज़ हैं। ये हो गई पीजीटी एनवीएस की। बाकी आगे हम अगर टीजीटी लेवल की बात करें केवीएस में, सो फिजिकल एजुकेशन में जो है बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। कितनी है? 144। ओके, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो 144 वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी केबीएस। बाकी एससी की बात करें तो 21 है, एसटी की 10 है यहाँ पे और ओबीसी की जो है 38 रहने वाली है। जनरल के लिए 61 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 14। ये रहा टीजीटी केबीएस का जो डिवीजन है। बाकी एनवीएस की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अलग-अलग जो है पहले से ही अलग-अलग कर दिया है कि मेल के लिए इतनी, फीमेल के लिए इतनी। यहाँ पे आप देख सकते हो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और यहाँ पे फीमेल के लिए। मेल की अगर बात करें तो जनरल में 52 वैकेंसीज़ है, फीमेल की बात करें तो 54 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में दोनों में यहाँ पे 12-12 वैकेंसीज़ इन्होंने दी हुई हैं। बाकी ओबीसी में जो है 33 होने वाली है मेल के लिए एंड फीमेल के लिए 34। एससी की बात करें तो यहाँ पे 18 होने वाली है मेल के लिए और फीमेल के लिए 19। एसटी के लिए दोनों में ही 9-9 है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो मेल जो है टीजीटी में टोटल वैकेंसीज़ कितनी है 124 और फीमेल के लिए 128। ये था टीजीटी और पीजीटी कितनी-कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं। बाकी आगे और बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की, ठीक है? बाकी जो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसपे, फॉर्म से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें रहेंगी उसमें, कैसे-कैसे आपको फिल करना है। बाकी इसमें देख लेते हैं एक बार, इसको पूरा रीड आउट कर लेते हैं अच्छे से। बाकी आप कोशिश करना कि भाई फॉर्म जो है पहले ही भर दो, लास्ट डेट तक आप ना जाओ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हम पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें, ठीक है? यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप लेवल 8 जो है इन्होंने दिया हुआ है पीजीटी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल है। बाकी ऐज की अगर हम बात करें कौन फिल कर सकता है, तो जिसकी अपर ऐज लिमिट है वो कितनी होने वाली है 40 इयर्स। अगर आप 40 साल से ऊपर हो चुके हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बाकी कुछ ऐज से रिलेटेड जो है इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो उसकी आगे बात करेंगे। एंड अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में जो है केवीएस में तो थी नहीं, पीजीटी में, एनबीएस में थी, तो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। यहाँ पे देखते हैं एमपीएड मांगी हुई है इन्होंने, जिसके साथ 50% मार्क्स मांगे हुए हैं। आपने एमपीएड की हो जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड हो या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, जिसमें आपके 50% मार्क्स हों, ठीक है? बाकी ये कुछ डिज़ायरेबल्स दिए हुए हैं, इट मीन्स ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं या अलग चीज़ें हैं, जो अगर आप कर लेते हो तो आपको एक बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। जैसे कि आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेले हों या आपका एक्सपीरियंस हो किसी भी स्कूल में जॉब करने का, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें टीजीटी की, पीजीटी में तो हम देख चुके हैं। टीजीटी की बात करें फिजिकल एजुकेशन में, तो यहाँ पे देख सकते हो जो पे स्केल है वो कितना है, लेवल 7, जो ये भी बहुत अच्छा है। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 35 से अगर आप ऊपर हो तो नहीं भर सकते इसमें।
अब बात कर लेते हैं मेन क्वालिफ़िकेशंस की, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को फ़ेस करनी पड़ रही थी, ठीक है? जिसमें बहुत ज़्यादा अभी ईएमआरएस में भी बवाल चला था भाई, ये नहीं करने दे रहे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एनवीएस में जो है, एनवीएस की अगर मैं बात करूँ, सो एनवीएस में जो है क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे मैं पूरा आपको पढ़ा देता हूँ एकदम डिटेल में। एनवीएस में यहाँ पे इन्होंने जैसे एक एक हमारे किसी दोस्त का मैसेज आया था कि सर बीपीई 4 साल की एलिजिबल है या नहीं? बीपीईएस कोर्स किया है, पता नहीं उन्होंने 4 साल का कोई कोई कोर्स किया हुआ है। सो मैं आपको बता दूँ इन्होंने यहाँ पे कि बीपीई या बीपीएस की कोई बात नहीं की है यहाँ पे, इन्होंने साफ-साफ बोला हुआ है कि आपके पास 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो होना चाहिए बीपीईएड, देख सकते हो आप यहाँ पे, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है? और उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? टीजीटी जो है एनवीएस में टीजीटी में भरने के लिए। बाकी दूसरा इन्होंने दिया है आपने या तो बीपीई की हो 3 साल की या और कोई कोर्स किया हो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और उसके साथ-साथ आपने बीपीएड किया हो, बीएससी की हो और उसके साथ बीपीएड की हो। सो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी ने बीएससी की है फिजिकल एजुकेशन से और बीपीएड किया तो भर ही सकते हो। बाकी जो मेन चीज़ थी वो ये है कि अगर आपने मान लो बीएससी नहीं की, आपने बीए वगैरह किया है तो उसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है कि भाई आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए कंपल्सरी। अगर आप एनवीएस के लिए भर रहे हो तो, ठीक है? उसके साथ ही आपके पास जो है बीपीएड होनी चाहिए, जो कि 50% मार्क्स जिसमें होने चाहिए, ठीक है? सो ये जो मेन चीज़ है ये सेम इन्होंने ईएमआरएस की तरह रखा है एनवीएस की अगर हम बात करें। बाकी अगर हम केवीएस की बात करें, सो केवीएस में ऐसा कुछ नहीं है, आपने अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, बीएससी के साथ फिजिकल एजुकेशन कर रखा है, बीए के साथ फिजिकल एजुकेशन कर रखा है, जिसमें सब में ही आपके 50% मार्क्स हों, ठीक है? तो आप एलिजिबल हो भाई भर सकते हो, अगर आप एनवीएस के लिए नहीं भर पा रहे हो तो केवीएस के लिए भर दो अपना फॉर्म। तो ये थी क्वालिफ़िकेशंस जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो जो बीपीई वाला जो 4 साल का वो आई होप क्लियर हो गया होगा जिसको भी अगर आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड बीपीई ऐड हो, तभी आप इसमें आप भर सकते हो। ठीक है? बाकी आगे देख लेते हैं और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। बाकी ऐज का रिलैक्सेशन देख सकते हो, अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको 5 साल का ऐज रिलैक्सेशन है, जो अपर ऐज लिमिट की हमने बात की थी, जो पीजीटी में क्या था 40 साल, टीजीटी में जो है 35 साल। अगर आप मान लो पीजीटी के लिए भर रहे हो और आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आप 45 साल के हो या 45 साल तक आप भर सकते हो इसको, ठीक है? अगर आप 40 साल से ऊपर हो, 45 साल के बीच में हो तो भी आप भर सकते हो इसमें। ऐसे ही सेम ओबीसी को 3 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सो ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ों में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या-क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बाकी ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है, यहाँ पे इन्होंने बात की है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी? मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स की डेट जो है कब तक वैलिड होंगे? सो ये इन्होंने साफ-साफ बताया हो जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो मीन्स अगर आप अपनी डिग्री लगा रहे हो जैसे ब कुछ लोग क्वेश्चन्स कर रहे थे या पूछ रहे थे जिनका डाउट था कि अगर हम अभी बीपीएड में फाइनल ईयर में हैं, एमपीएड में फाइनल ईयर में तो भर सकते हैं कि नहीं? अगर आप जैसे बीपीएड फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें भाई एलिजिबल नहीं हो क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कब तक 4 दिसंबर 2025 तक। सो अगर आप जैसे बीपीएड फाइनल ईयर में तो वो तो आपको जून में आपका सेशन कंप्लीट हो गया, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई। सो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? बाकी जो ऐसे ही सेम आप अगर एमपीएड में हो तो भाई 4 दिसंबर 2025 तक जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने दी है यहाँ पे कि ओबीसी से अगर आप बिलॉन्ग करते हो, सो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो कब से कब तक होना चाहिए? 1 जनवरी 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफ़िकेट 1 जनवरी 2025 से पहले का है तो भाई उसको आप रिन्यू करवा लो 7 से 8 दिन में हो जाता है, अभी टाइम है आप उसको करवा के फिर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी आगे देखते हैं और क्या-क्या चीज़ों की इन्होंने बात की है। बाकी इन्होंने जो आपको पता ही है ये एग्ज़ाम जो है 2 टियर्स में होने वाला है, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 जो है हमारा क्वालीफाइंग एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें अगर आप क्वालीफाई हो पाते हो तभी आप क्वालीफाइंग एग्ज़ाम 2 के लिए बैठ सकते हो। सो ये पूरा जनरल पेपर होने वाला है, यहाँ पे आपको पता है टोटल 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जनरल रीज़निंग अ, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी एंड जनरल नॉलेज। इन जो 4 सब्जेक्ट की बात होगी इसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 60-60 नंबर के सब्जेक्ट रहेंगे। बाकी आपके लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश होगा, बाकी दूसरा आप कोई भी लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हो, ठीक है? वो उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। सो टोटल आपका ये 300 मार्क्स का पेपर 1 रहेगा या टियर 1 रहेगा, जिसमें आपका पूरा जनरल पेपर रहेगा, ठीक है? उसमें अगर आप क्वालीफाई होते हो तब आप जाओगे पेपर 2 के लिए, टियर 2 के लिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है डोमेन का जो है मेन एग्ज़ाम होगा आपका उसमें देख लेते हैं। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है 60 क्वेश्चन्स रहेंगे जो 60 मार्क्स के होंगे मीन्स 1-1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा जो 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा जो कि 40 मार्क्स का टोटल हो जाएगा।
बाकी ये 100 मार्क्स का आपका टियर 2 होने वाला है पूरा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसकी मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर आपका गलत होता है तो। ठीक है? सो ये हो गए। बाकी एक और चीज़ उन्होंने बताई कि जो एलोकेशन प्रोसेस रहेगा आपका केबीएस और एनबीएस के लिए, अगर मान लो ये पॉइंट जो है आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ लेना, ये मैं पूरा हाइलाइट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। बाकी ये पीडीएफ जो है मैं आपको डाल दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी, जो हमारे पास एमपीएड वाला ग्रुप है उसमें भी मैं डाल दूँगा, बाकी जो-जो लोग होंगे उनको सबको भेज दूँगा। ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपका एक से ज़्यादा जगह पे आपका जो है सिलेक्शन होता है, जैसे केबीएस, एनबीएस आपने कई जगह पे भरा हुआ है, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी। सो आप जो है क्वालीफाई होते हो एक से ज़्यादा जगह पे, तो आपको क्या है प्रेफ़रेंस अपनी देनी पड़ेगी। या तो आप केबीएस, टीजीटी के लिए आप देना चाह रहे हो, एनबीएस, पीजीटी के लिए देना चाह रहे हो, तो वो आपको प्रेफ़रेंस आपको है ना पहले ही जो है फॉर्म आपको इसका भरना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई आपको ये जो है, आपको जो चीज़ें होंगी उनको क्या कर देंगे, उनको जो है ये रद्द कर देंगे, आपको ये कंसीडर नहीं करेंगे आगे के लिए। अगर आप एक बार जो है फॉर्म कोई भी भर चुके हो और उसमें आपको कोई आगे चेंज नहीं कर सकते, जो प्रेफ़रेंस फॉर्म होगा आपका, ठीक है? सो इस चीज़ का ध्यान रखना आप आगे। ये आएगा पे आपके टियर 1 के एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें आएँगी। ये एक और आपसे फॉर्म भरवाएँगे उस चीज़ का। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कुछ। बाकी देख लेते हैं फ़ीस-वीस का क्या है और कब तक इसकी लास्ट डेट है। 14 तारीख से, वैसे तो इसके 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म जो है। सो अगर आपने फ़िल नहीं किया है तो भाई जाके फ़िल कर दो। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा केवीएस और एनवीएस के बेहाफ पे इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करा रहा है? जो सीबीएसई है। सीबीएसई जो है हमारा केवीएस और एनवीएस के बेहाफ पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, तो आप 3 लिंक पे जाके कहीं भी आप इसको एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हो। सबसे पहले आप देख पा रहे हो www.cbse.gov.in, बाकी kvssangathan.nic.in और navodaya.gov.in। सो ये चीज़ थी। बाकी अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फीस है, एक प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है? एग्ज़ामिनेशन फीस कितनी है, आप पीजीटी और टीजीटी की देख सकते हो। एग्ज़ामिनेशन फीस 1500 है और यहाँ पे ₹500 आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस है। बाकी टीजीटी में भी सेम होने वाला है यहाँ पे। टीजीटी में 1500 जो है आपकी एग्ज़ामिनेशन फीस है, ₹500 प्रोसेसिंग फीस है। तो सेम ₹2000 आप इस जो फॉर्म के जो है चार्ज होने वाला है। देन हम आगे अगर इसमें बात करें, सो आगे बस यही है इसमें कि जो एग्ज़ामिनेशन आप भर सकते हो 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से, और इसकी फ़ीस भी आप तभी भर सकते हो और 4 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है 11:50 तक। बाकी फ़ीस भरने की भी 4 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर को 11:50 तक लास्ट आप इसकी फ़ीस भर सकते हो, ये एग्ज़ाम जो है क्लोज़ हो जाएगा। बाकी फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही है, उस पे हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, सो आपको और भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के आप कमेंट में डाल देना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको, हमारा फ्री बैच जो है यूट्यूब पे लाइव चलता है शाम को 7 से 8 बजे। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको वहाँ पे मिलेंगी इसी चैनल पे। अगर आपको वो जॉइन करना है तो आप हमारे जो है फ़ोन नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 9217136545। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। बाकी फॉर्म से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो वो इस कमेंट में डाल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सबको कंसीडर कर लूँगा। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।